स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अहम मरहला। लेक लुज़ोन समिट में अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर शरीक होंगे। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ईरान से अब्बास इराक़ची, बाकर कालिबाफ और इस्माइल बकाई, जबकि अमरीका से जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विक्टोफ शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर करेंगे। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। ईरान से बाकर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची, इस्माइल बकाई भी पहुँच गए। स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुशनर की सरबराही में अमरीकी वफ़द पहले से बर्गनस्टॉक में मौजूद। ईरान ने इसराइली हमलों के रद्द-ए-अमल में अपनाए हरमस बंद कर दी। ईरानी एलामिया में कहा गया कि कोई भी जहाज़ अपना हरमस के करीब ना आए, वरना नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी फौजी कमान का कहना है कि दुश्मन की वादा खिलाफी के जवाब में पहला इकदाम उठाया गया। जारी रही तो मज़ीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। इसराइली हमले ईरान और अमरीका मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल को अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने के लिए मज़ीद इकदाम करेंगे। इसराइली हमलों के बाद खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। अपना हरमस की बंदिश से आलमी तवानाई मंडियों पर असरात का इम्कान। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का अपनी फ़ौज को रोकना भी ढकोसला निकला। जंगबंदी मुआहदे और अमरीका के मना करने के बावजूद इजराइल की हटधर्मी जारी। लबनान पर इजरायली फ़ज़ाई हमले किसी तौर रुकने में नहीं आ रहे। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 50 अफराद शहीद, जबकि अल-रशीदिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। मुआहिदा ना होने पर टोल आयद कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि 60 रोज़ की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी अब नया हरमस में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल टैक्स आयद कर सकता है। टोल टैक्स लगाने का हक सिर्फ अमरीका को है। अमरीका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान करार दिया है। पाकिस्तान की मुसलसल सफारती कोशिशों से जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ सफारती कामयाबी का आलमी एतराफ़। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की कलीदी सालसी पर आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत को अमन अमल का मरकज़ी किरदार करार दिया गया। आलमी शख्सियात और साबिक़ अमरीकी और बरतानवी अहदेदारों ने पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली और फैसलाकुन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल का नोटिस ले लिया। मुतनाज़ा शिकों के जायजे के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। शहरी रहमान, शिजा फातिमा, अहद खान चीमा, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और माहिरीन भी शामिल। मुतल्लिका मुतनाज़ा शिकों पर नज़रसानी होगी। कमेटी को जल्द सिफारिशात पेश करने की हिदायत जारी। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। पीपी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का अहम इजलास। सदर नून लीग GB हाफिजुर रहमान ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर और गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा, जबकि अमजद एडवोकेट ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद के अमूर पर फैसला पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला बनाने का हतमी फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का अमजद एडवोकेट से टेलीफोन पर रब्ता। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नामजद वज़ीर आला को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी और अवाम के आईनी माशी हुकूक पर फौरी अमल दरामद से मुताल्लिक़ अहम हिदायत जारी कर दी। ग्रांट जो फेडरल हुकूमत के लिए ग्रांट की बात है वो हम किसी सूरत नहीं देंगे। हमारे जो इनके साथ एनईसी में बात हुई है, जो 300 अरब हमारे बनते हैं वो हमें जल्द अज जल्द चाहिए। 180 दिनों का इन्होंने हमसे वादा किया है कि आपका जो शेयर है एनएफसी का, जो जम अजला का शेयर है वो अपडेट कर दिया जाएगा और उससे पहले जो 300 अरब बनते हैं वो जल्द अज जल्द चाहिए। और एनईसी में बाकी जो हमारी मौक़िफ़ की जीत हुए उन तमाम चीज़ों पे हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हम किसी सूरत इस फेडरल हुकूमत को ग्रांट नहीं देंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती। हुकूमत की किसी यकीन दहानी पर एतमाद नहीं। केपी के सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत पे गुफ्तगू। कहा, जब तक हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाती तब तक विफाक के लिए कोई ग्रांट नहीं देंगे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद उल रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस की गाड़ियां चलाने के इल्ज़ाम में 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने केस में नामजद पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। फैसला जज मंसर अली कुल ने कोट लखपत जेल में सुनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।